इस न्यूज के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवाओं में जाना हुआ आसान। अनुष्का एकेडमी के साथ हिरनवगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉल इट 8233222322। भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने के बाद शहर और मेवाड़ के लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है और महामहिम कटारिया का जगह जगह स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। लेकिन राज्यपाल बनने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं में मायूसी भी छा गई है और कार्यकर्ता सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां कर रहे हैं। ऐसा ही एक ऑडियो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी फारूक हुसैन का सामने आया। इस ऑडियो में फारूक हुसैन का गुलाब चंद कटारिया को आसाम के राज्यपाल बनाने के बाद अपने दिल की बात बता रहे हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को सबको फारूक हुसैन का नमस्कार। सबको बड़ी खुशी हो रही है कि माननीय श्री गुलाब जी भाई साहब को राज्यपाल बनाया गया है। लेकिन मेरी एक दर्द भरी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने 40 साल 45 साल इस भारतीय जनता पार्टी को सींचा, बनाया, सब कुछ करा, आज उस व्यक्ति को जिस तरीके से राज्यपाल बना करके राजनीति से दूर किया है, आज ये उदयपुर डिवीज़न पूरा का पूरा लावारिस हो चुका है। आज की तारीख में संगठन में ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा व्यक्तित्व वाला आदमी नहीं बचा जो भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे संगठन को पूरे संभाग लेवल पे या भले राजस्थान लेवल पे एकत्रित कर अपनी छाप छोड़ दे। ऐसा ईमानदार व्यक्तित्व का धनी, जिस व्यक्ति ने कभी ज़िंदगी में अपने 40 से 45 साल की राजनीति में कभी भी किसी भी तरीके का कोई एलिगेशन नहीं लगा हो और बिंदास बेदाग तरीके से जिसने अपनी राजनीतिक छवि बनाई। ऐसे कई राजनेता आए जिन पे एलिगेशन लगे, ऐसे कई राजनेता आए जिन पे इल्ज़ाम लगे, लेकिन एक भी व्यक्ति आज तक माननीय गुलाब जी भाई साहब पे कोई एलिगेशन नहीं लगा सका। हमें आज उनको माला पहना करके विदाई देने की बजाय हमें संगठन के विपरीत जा करके उनके फेवर में हमें एक विरोध प्रदर्शन करना था कि गुलाब जी भाई साहब को राष्ट्रीय लेवल पे पदाधिकारी बनाया जाए और राजस्थान का प्रभारी बना करके संगठन की बागडोर उनके हाथ में दी जाए। लेकिन हम उसके विपरीत कर रहे हैं। हम उस व्यक्तित्व के धनी को आज जिस तरीके से हम माला पहना करके राज्यपाल की कुर्सी पर बैठाने की बात कर रहे हैं, ये हम जैसे लोगों को शोभा नहीं देता। आज की तारीख में उदयपुर डिवीज़न और आज की तारीख में राजस्थान में ऐसा कोई वक्ता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी बात को कह सके या विरोधी पार्टी के लोगों को विरोधाभास के भाषण दे सके। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई वक्ता नहीं बचा जो राजस्थान लेवल पे अपनी बात को और अपनी वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर सके या संगठन के बारे में सोच सके। मेरा अनुरोध ये है कि आप लोग उनको राज्यपाल की माला के बजाय विरोध करें और संगठन के पटल पर बैठ करके राष्ट्रीय नेतृत्व को ये सूचना दे और ये सूचित करें कि गुलाब जी भाई साहब को राजस्थान का प्रभारी बना जाए और राष्ट्रीय लेवल पर इनको पदाधिकारी बना जाए ताकि राजस्थान की राजनीति हमेशा चमकती रहे। ये बात ठीक है कि वो नेता आते हैं, नेता चले जाते हैं, लेकिन इस प्रतिभा के धनी और ऐसे हृदय सम्राट माननीय गुलाब जी भाई साहब को जिस तरीके से राजनीति से दूर करने की और कुछ छुट भैया नेताओं की खुशी जो हो रही है, ये संगठन के लिए बहुत घातक और बहुत ही आने वाले वक्त में, आने वाले 8 महीने के बाद जो इलेक्शन है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो गति होगी उसको कौन संभालेगा, बागडोर कौन संभालेगा, कौन देखेगा। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की डिवीज़न में उदयपुर डिवीज़न में 28 सीटें हैं। 28 में से मुझे ऐसा लगता है, मैं फारूक हुसैन बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल से 10 या 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि उदयपुर शहर की सीट अब लगता ऐसा है कि उदयपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली जाएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट विधानसभा की उदयपुर में जाती है तो हो सकता है कि आने वाले बोर्ड इलेक्शन नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे नेता को खो दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े ही घातक है। ये ठीक बात है, अटल जी भी आए, अडवाणी जी भी थे, सभी ने अपने अपने वक्त पर राजनीति की और सभी ने अपने अपने लेवल पर राजनीति को बढ़ावा दिया और संगठन को अपने एक स्तर पर लेकर गए। लेकिन आज के इस हालात में भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान लेवल पर कोई वक्ता नहीं है। ठीक है, नरेंद्र जी मोदी के नाम को लेकर के हम कुछ बार इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन ये इलेक्शन इस बार जैसा होगा वैसा हो नहीं सकता, उसके बहुत ही घातक परिणाम आएंगे। नमस्कार, प्रणाम।